लीला माध्यम से आप लोग दर्शन करेंगे। आज भक्ति से भगवंत का मिलन होना है। रंग भूम आए गौ भाई, सकल हो चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जवान वृद्ध बालक वृंद माता सब चली आ रही है। बाप रे बाप, इतनी सारी भीड़ ये एक साथ उमड़ करके भागी चली जा रही है। अरे वो बुढ़ा गिर गया भाई, उठा 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 उसे। ए भैया जी, तुम्हें मालूम है? अरे सरकार, हाँ, हम आपसे पूछ रहे हैं, आज आप सब भागे 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 भागे, अरे कहाँ के लिए जा रहे हो? जरा हमको भी तो बता दो। तुम्हें नहीं मालूम? अरे मालूम नहीं, आपको देखा भागते हुए तो आपके पीछे पीछे हम भी भागने लग गए, परंतु मालूम नहीं। आप जरा बताइए कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम भागे भागे? देखो हमारी तो आदत है किसी को भागते हुए देख करके उसके पीछे भागना। ये इतनी सारी भीड़ उमड़ करके भागी हुई चली जा रही है। हाँ। को कम कर दिया। कहाँ जा रहे हैं आप, हमें बताने का कष्ट अरे करें। मालूम है? हाँ। हमारे नगर में जो मेला चला है ना, मेला लगा है, हाँ हाँ, जो 1 वर्ष से मेला चल रहा है, उसकी कुछ विशेषताएं आज इस मेले में बन गई हैं। अच्छा, अरे वाह, जो विधेय राज महाराज के यहाँ ये मेला लगा है, आज इसमें कुछ विशेषताएं बन गई हैं। आज इस मेले में विशेषताएं बन गई हैं। जो 1 वर्ष से मेला चला आ रहा था, प्रथम विशेषता आज उसका अंतिम दिन है। अरे वाह 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 वाह। और अब इस मेले को देखने के लिए राजा महाराजाओं की जो भीड़ एक साथ उमड़ रही है, हैं? अरे भैया लागल, ये मेला क्यों लगा? क्यों लगा भैया? क्या हुआ इस मेले में और क्या होने वाला है? अरे भैया लागल जनकपुर में मेला, हो देखे का हमर मनवा करे। लागल जनकपुर में मेला, देखन का हमारा मनवा करेला। मनवा करेला, हमर मनवा करेला, मनवा करेला, हमर मनवा करेला। भैया लागल जनकपुर में मेला, मेला देखई के हमार मनवा करेला। राजा जनक जी धनुष प्रण ठन ले, जनक जी धनुष प्रण ठन ले। राजा जनक जी धनुष प्रण ठन से, कोई वीर तोरे अकेला, देखेगा हमर मनवा करेला। हमारे सीरथ ध्वज महाराज ने प्रण किया है, कोई भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा, चाहे वो किसी वरण का क्यों ना हो, हाँ, हमारी जानकी जी उसी के गले में जयमाला डालेंगी। हाँ। अब इस धनुष की घोषणा को सुन सुन करके भाई देश देश सब लोग जानते हैं, इस घोषणा को तो महाराज ने बहुत पहले किया 1 था। वर्ष पहले ही कर दिया था। फिर क्या इस घोषणा को सुनने के लिए लोग जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, विशेषता देश देश के राजा जो आइले, ओ देश देश के राजा जो आए, राजा भी आइले, महाराजा भी आइले, ओ राजा भी आए, एक से इनमें एक से एक अलवेला, देखेगा हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमार मनवा। इसकी घोषणा को सुन करके राजा महाराजा आ रहे हैं, इनमें एक से एक अलवेला है। तो भाई आप कहते हो कि राजा महाराजा जो आ रहे हैं, क्या उन राजा महाराजाओं को देखने के लिए लोग जा रहे हैं? अरे इनमें एक से एक अलवेला है वो। अलवेले राजा आए हैं, अलवेले। अरे सुनो,
अलबेले तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अलबेला अरे क्या वाह। होता है भाई? भाई अलवेले का मतलब होता है नाना प्रकार से सज धज करके आ रहे हैं। जैसे 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 कोई लंबा है, कोई ठिंगना है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई हाथी पर सवार है, कोई ऊंट पर सवार है, कोई रथ में है, कोई पालकी में है, कोई मुकुट वाला है, कोई मूंछों वाला है, कोई सपा चट्टे है। अच्छा, नाना प्रकार से सज धज करके राजा राज तो आ रहे क्या हैं। हम सब लोग उन राजाओं को देखने के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, तो इसमें विशेषता क्या? पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले। साधु बाबा आइले, वो तो दाढ़ी वाले आइले, वो तो दाढ़ी वाले आइले। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए हैं, उनके साथ बहुत साधु हैं जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है। अरे भाई, सुनो सुनो, हाँ, दाढ़ी वाले बाबा जी आए हैं। भैया बाबा जी तो दाढ़ी वाले ही होते हैं, तो क्या बाबा जी की दाढ़ी को देखने के लिए लोग जा रहे हैं? अरे नहीं, अरे हम तो बूढ़े हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई, हाँ? हमको तो आज तक किसी ने देखा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, दाढ़ी को नहीं देखने तो भैया संग में बाबा के, हाँ। अरे संग में लिए दो गो चेला, देखेगा हमर मनवा करेला। भोला जनकपुर में मेला, देखै के हमर मनवा करेला। बाबा के पास में दो चेला है, दो चेला। भैया देखो, आपने कहा दाढ़ी वाले आए हैं, मान लिया। आपने कहा बहुत साधु आए हैं, मान लिया। अब आप कह रहे हैं कि उनके साथ में चेले आए हैं। भाई ये बात तो सब लोग जानते हैं, बाबाओं के साथ चेले ही होते हैं, चेलिया तो होती नहीं है। न नहीं, चेलिन नहीं। भी होती हैं। तो क्या भैया ठीक हम- कहा तूने। हम उनको, जो उनके चेला हैं, उन चेलाओं को देखने के लिए जा रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, तो मान लिया बाबाओं के पास में चेला होते हैं, हाँ। सेठ भाटिया नहीं होते हैं, बिल्कुल। हैं? लेकिन चेलाओं में अंतर है। क्या? देख देख जिया लल चेला, अच्छा, उन्हें देखने के बाद फिर दिल करता है कि इन चेलों को ही देखता रहूं। भाई सामान्य चेले ही तो होंगे, कोई विशेषता है? नहीं नहीं नहीं, एक सावल एक गौर मनोहर, एक सावल एक गौर मनोहर, एक सावल एक गौर मनोहर। एक का सांवला वरण है और एक का गोरा वरण है। सुनो भाई, भैया ये भी कोई बड़ी विशेषता नहीं है। हाँ एक बात बताओ, हाँ। इस संसार में दो ही प्रकार के रंग होते हैं, एक काला होता है, एक गोरा होता है। हरा, लाल, नीला, पीला, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तेरी बात ठीक है, दो ही रंग हैं, लेकिन रंगों में भी अंतर है भाई। एक विशेष काला होता है हाँ। जिसे देख करके भूत जैसा लगता है, डर लग आता है। बिल्कुल राजवीर जैसा। एक विशेष काला होता है और एक विशेष गोरा होता है जिसे दिन में भी नहीं दिखता, जिसे कहते हैं सूरजमुखी, हाँ 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 हाँ, है भकभूंदरा। ठीक का होता नहीं। लेकिन वो चेले ऐसे नहीं है। तो एक सावल एक गौर मनोहर, एक सावल एक गौर मनोहर। चले देख देख भैया देख देख जिया लल चेला, देखेगा हर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखै के हमर मनवा करेला। उन चेलों को देखने के बाद दिल करता है कि इन्हें ही देखता रहूं। अच्छा। और वैसे भी जहां तहां छब बरनत सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। भाई जिस वस्तु का वर्णन विशेष होता हो उसे जरूर देखना चाहिए। तो हैं? भैया, तो चलो, आप चलो, यहाँ चलो। क्यों खड़े हो? तो चलो भैया चलो। लेना सफल कर आवे, चलो भैया चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो। ओ भैया, सुनो 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 सुनो। रुकिए रुकिए रुकिए। भैया थम्मा, देखो, आप मेला देखने के लिए जा रहे हैं, आप जाइए, हम आपके साथ मेला देखने के लिए नहीं चलेंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों भैया? ऐसा कहते हैं, देखो, जब पैसा ना हो पास तो मेला लगता है,
उदास। जब हमारे पास पैसा नहीं, धन नहीं, तो मेले में फिर जाना अच्छा नहीं है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। आप जाओ और मेला देख आओ। देखो भाई, वो पैसे वाला मेला नहीं है, तो वहाँ क्या करना है हमें जा करके? क्या करना है? पैसा नहीं देना है। तो चलो भैया नैना सफल करे हमें, चलो भैया नैना सफल करे वहाँ पैसा भैया पैसा लगे ना, खेला देखेगा हमर मनवा करेगा। लागल जनकपुर में मेला, देखन को मारा मनवा करेगा। चलो चले सकल ग्रह काज विसारे, हे बाल लो बाल जरठ नर नारी। अरे सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, अब क्या हो गया? कहाँ तक भागते रहोगे, कहाँ खोजोगे उन्हें? जहाँ तक आप भगाओगे। नहीं 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 नहीं, ये चौराया है, चौराया। अच्छा, तो यहीं बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं उनका। हाँ, वो इधर से आएंगे तो यहीं आएंगे, इधर से आएंगे तो यहीं आएंगे, इधर से आएंगे तो यहीं आएंगे, और इधर से आएंगे तो यहीं आएंगे। ये चौराया है, यहीं उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। आप इधर देखो, आप इधर देखो, हम इधर देखते हैं, और भैया आप इधर देखो हैं। कहीं और ना उसी समय प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के सहित पधारे। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुवा जरठ नर नारी। ओहो, आ गई, ला गई, ला गई। आ गए, आ गए। अरे यही है। यही है वो। आप जिनकी चर्चा कर रहे थे, ये तो बहुत सुंदर है। अरे वाह! देखा, देखा कितनी सुंदर है। हमारे 1 दर्जन बच्चे हैं, लेकिन कोई भी इतना सुंदर नहीं है यार। अरे भाई, अब ऐसा कहते हैं, जब आप ही सुंदर नहीं है तो बच्चे कहाँ से सुंदर होंगे? ये भी बात तेरी ठीक है, लेकिन यार इनसे बातें कैसे हों? हैं? हम चाहते हैं इनसे बातें हों, ये हमको अपना मित्र बना ले। बातें? भाई देखो, बातें तो इनसे वो कर सकता है जो पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति हो। अब भाई देखो, आप लोग विचार कर लो, मुझसे ज्यादा आप लोगों में से कौन पढ़ा लिखा है, सो कोई बात कर लो। अच्छा, तो आप ही योग्य व्यक्ति हैं, तो हम आपसे अच्छा, तो सुनिए भैया, देखो आप वृद्ध हैं, आप अगर इनके पास में ओए, जाओगे, बुढ़ा होगा तेरा बाप, वृद्ध नहीं है। हमसे तो बड़े ही हैं, हमसे तो बड़े हैं ना, तो आप हमें सबसे योग्य व्यक्ति हैं, आप ही जाइए और आप ही इनसे बात करिए ना। भाई कोई बात होगी तो मैं संभाल लूंगा, कोई बात बिगड़ेगी तो मैं संभाल लूंगा। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, हैं? कोई बात बने तो मैं संभाल लूंगा, तुम में से कोई चले जाओ ना। मैं चला तो जाऊं, लेकिन मुझे तो शर्म लगती है यार। शर्म लगती है? देखो, मैं चला तो जाऊंगा, परंतु मुझे ये बता दो, जाकर के कहना क्या है? क्या कहना है? जब तुम्हें यही नहीं पता है कि हमें जाकर के क्या कहना है, तो फिर तुम काहे के पढ़े लिखे हो भाई? ठीक है, हम जाते हैं। ठीक है? ये लीजिए। आंखों में नींद लगी है तो पहुंच लो। देखो कहीं ऐसा तो नहीं है ना, ये देखो राजकुमार हैं और हम जाते। चलिए कोई बात नहीं है। ए भाई, ए, पगड़ी वाले बाबू, नहीं नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं कहा है, वो हरिओम जी को कहना है अभी। नहीं उसका ही पाठ पढ़ना पड़ रहा है मुझे भी। क्या हुआ, क्या हुआ? जाओ जाओ, क्या हुआ? अरे भाई, ये इतने सुंदर है कि मैं इनकी तरफ जब जाता हूँ ना, हाँ हाँ, तो लगता है कि अब मुझे शर्म आती है बे। शर्म आती है? अरे शर्म को छोड़ो, फिर इनसे बात कैसे होंगी? फिर चले जाएंगे फिर ये। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, मैं उनसे जाकर के क्या कहूँ? ये लो, यही तो हम तुमसे पूछ रहे थे कि हमको जाकर के कहना क्या है।
वहां जा करके कहना प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। डबल जी क्यों लगा रहे हो? तो जी लगाएगा तो बहुत पिटेगा, वो पीटने भी लग जाएंगे। अरे भाई दो लोग हैं ना, तो इसलिए मैंने 2 जी लगाया। प्रणाम जी जी। अरे जी जी बहन जी को कहते हैं। हाँ। जी नहीं कहना है, प्रणाम जी। एक ही जी लगाना है। ठीक। प्रणाम जी जी। हाँ जाओ। ये क्या कर रहे हो? मैं इधर से ऐसे इशारा करूं तो इसका मतलब ये है कि मैं पाठ भूल गया हूं, मुझको तुरंत बताते रहना। हाँ, ठीक है? हाँ, ठीक है ठीक है। जाओ जाओ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रसन्न रहो जी। ओ बोल गए बोल गए बोल गए बोल गए बोल गए बोल गए। अरे वाह वाह वाह, भैया कितना मीठा बोलते हैं। मैंने कहा प्रणाम जी, कहने लगे प्रसन्न रहो जी। और एक तू है हमेशा कौवे की तरह, फटे बांस की तरह चिल्लाता है। यार सुनो सुनो सुनो, अब इनसे थोड़ा सा बात करो ना। इनका नाम क्या है? जी आप अपना नाम बतलाएंगे? आपका क्या नाम, इनका क्या नाम, कहाँ से आप आए हैं, किसके साथ में आए हैं, यहाँ क्या करने आए हैं, आप बतलाएंगे जी? हम मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए। अच्छा। हमारा नाम रामलाल है, इनका नाम लखनलाल है। आपका नाम राम, आपका नाम रामलाल, इनका नाम लखनलाल। ये तो सारी बात बन गई महाराज, ऐसे बन गई। आपका नाम रामलाल, इनका नाम लखनलाल, मेरा नाम छगनलाल, इसका नाम मगनलाल, इसका नाम देवीलाल, इसका नाम भजनलाल, इसका नाम बंसीलाल। अरे सब लाली लाल हो गए भैया, ये तो है। जी आप हमको अपना मित्र बना लें तो बड़ी कृपा होगी। हाँ भैया, हमने आपको अपना मित्र बना लिया है। कितना सरल स्वभाव, हमने जरा सा कहा और हमको मित्र बना लिया। जी हम छगनलाल मगनलाल यहाँ के दलाल हैं, आप हमारे मित्र बन गए। आइए हम आपको जनकपुरी का अवलोकन कराते हैं। अब आबो इधर को प्यारे, ये रचना राज दुलारे। आबो 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 इधर को प्यारे, ये रचना राज दुलारे। ये महल जनक जी का है, इससे सर्वस्व सब फीका है। जनक जी का है, इससे सर्वस्व सब फीका है। मणियों से जड़े के वारे, ये रचना राज दुलारे। मणियों से जड़े के वारे, देखो रचना राज दुलारे। इधर में सीरध्वज महाराज के महल हैं जो किवार हैं, मणियों से जटित हैं। और इधर ये महल सुने ना तेरो, जरा नजर इधर को फेरो। ये महल सुने ना तेरो, जरा नजर इधर को फेरो। जहाँ बने अनेक चौबारे, ये रचना राज दुलारे। आबो इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। ये महारानी सुनैना जी के महल हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर चौबारे बने हुए हैं। और उधर देखिए वो वहाँ गिरजा जी का मंदिर, कुल चमन सी के अंदर। वो गिरजा जी का मंदिर, कुल चमन सी के अंदर। जहाँ चले अनेक फुआरे, ये रचना राज दुलारे। आबो आबो इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। वो सामने देख रहा है, वहीं पर गिरजा जी का मंदिर है, जहाँ किशोरी जी गौरा जी का पूजन करने के लिए जाती हैं। और इधर ये धनुष यज्ञ सुखदाई, या कि शोभा बरनी न जाई।
ये धनुषिया के सुखदाई आगी शोभा बरड़ी न जाई। जहाँ भूप अनेक पधारे ये रचना राज दुलारे। वो इधर को प्यारे देखो रचना राज दुलारे। यही वो धनुषशाला है जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर है, जहाँ पर राजा महाराजा देश विदेश से पधारे हुए हैं। आइए यहाँ से आगे अब अंतःपुर है, वहाँ हमारा प्रवेश नहीं है। आप हमारे तरफ बार बार देखते रहना, आप उच्च सिंहासन पर बैठे रहेंगे। जब बार बार आप हमारी तरफ देखेंगे तो आने वाले राजा जी ये समझेंगे कि भाई ये भी कोई बड़े लोग हैं, जो राजकुमार इनकी तरफ बार बार देख रहे हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है भैया, मित्रता कर लो। आप हमको भूल नहीं जाना। मित्र तो हमको बना लिया है, लेकिन हमें भूल नहीं जाना। नहीं भूलेंगे भैया। वैसे किसी को भी पूछना, आप हमारे यहाँ जरूर आना। भाई छगनलाल मगनलाल की कोठी कहाँ है, जिनकी छत पर जलेबी सूखती है? किसी को भी पूछ लेना आप। ठीक है, प्रसन्न रहो। इस तरह से प्रभु श्री राम ने पुरवासियों के ऊपर, नगरवासियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की। और इधर सुमति और बिमती, कहिए महाराज। जैसा कि तुमको विदित है, जो हमने प्रण किया है, हमारे प्रण को सुनकर के देश विदेश से राजा महाराजा गण पधार रहे हैं। तो जो भी राजा जिस वर्ण का है, उस राजा को उसी सिंहासन को दिया जाए। परंतु हम देख रहे हैं इस आयोजन में बहुत राजा महाराजा गण पधार चुके हैं, परंतु अभी तक जो महामुनि विश्वामित्र जी हैं, वह अपने शिष्यों के सहित, अपने 2 राजकुमार शिष्यों के सहित हमारे इस स्वयंवर की ओर नहीं पधारे हैं। आज हम चाहते हैं तमाम राजा लोग रंगभूमि में पधारे, परंतु जिनके लिए महाराज की आंखें तरस रही है, वो नैनाभिराम मुनि विश्वामित्र के साथ सकुमारों के सहित अभी रंगभूमि में नहीं आए। और उसी समय हर से जनक देख दो भाई, हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल कहे तब जाई। समय शिष्यों के सहित पधारे। जय हो हे मुनिनाथ, आपके चरणों में यह विदय बार बार प्रणाम करता है। आइए मुनिनाथ, बस आपको देखने के लिए ही यह आंखें तरस रही थी। मुनिनाथ, आज आप आ गए, ये लगा लो कि जो मेरा मनोरथ था वह आज पूर्ण हो चुका है। विनती निज कथा सुनाई, रंग भो रंग अवन सब मुनि दिखाई। हे मुनिनाथ, जो यह मैंने प्रण किया है, ये किस कारण को लेकर के किया है, मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, मैं किसी कार्य से बाहर चला गया। रानी सुनैना से कहकर के गया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम धनुष की सेवा भली प्रकार से करना। सुनैना भी किसी कार्य में व्यस्त होकर के धनुष की पूजा करना भूल गई। जो मेरी पुत्री है सीता, जब उसने देखा कि आज पिताजी है नहीं, माताजी ने धनुष की पूजा नहीं की है, तो क्यों नहीं मैं धनुष की पूजा कर देती हूँ। तो मेरी पुत्री सीता ने एक हाथ से इस धनुष को उठाया, दूसरे हाथ से नीचे चौका लगाया। मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ जब यह शुभ समाचार मैंने अपने कानों से सुना। तो उसी समय मैंने भी यह प्रण कर लिया, जो वीर
इस धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी वीर के साथ में करूंगा, चाहे वह वीर किसी वर्ण का क्यों ना हो। हे मुनिनाथ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो यह मेरा प्रण है यह पूर्ण हो। और मुनिनाथ, महाराज जी आगे आओ। भले रचना मुनि नपुंसक कहे वो, राजा मोदित महासुख लहे वो। आशीर्वाद दे दिया बाबा ने। महामुनि विश्वामित्र स्पष्ट करते हैं महाराज को, धन्य है महाराज जो आपने ये व्यवस्था की है, ये जो रचना की है, बार बार धन्य है। मुनिनाथ, भगवान आपके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेगा। और अब लेकर के चले मुनि। आइए मुनिनाथ, मैं आपके जो बैठने के लिए सिंहासन है उस सिंहासन की ओर आपको लेकर के चलता हूँ। आइए मुनिनाथ। सुमति और बिमती सावधान, अब जो भी राजा आए उनकी देखभाल तुमको करनी है। अब इस स्वयंवर में ज्यादा समय नहीं है, जो भी राजागण आ रहे हैं उनको बैठने के लिए उचित सिंहासन देना है। जो आज्ञा महाराज। तरह तरह के राजा लोग, तरह तरह के महाराजा लोग उस सभा में पधारे। आइए दर्शन करते हैं कैसे कैसे राजा वहां आए। और जब प्रभु श्री राम उस रंग भूमि में आए, तमाम राजाओं ने प्रभु श्री राम को अपने अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार हमको चलना है कहाँ? जनकपुर के लिए, क्योंकि वहां से एक संदेशा आया है। उसमें लिखा है, श्रीमान राजाधिराज काला पानी नरेश, आपके लिए ये शुभ संदेश है कि हम अपनी बेटी जनक का विवाह कर रहे हैं। अपनी बेटी जनक का नहीं भैया, अच्छा, अपनी बेटी जानकी का, हाँ हाँ, सीता का। हम अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं। वहाँ हमने दूर दूर से राजाओं को बुलाया है। आप यदि वहाँ नहीं आए तो हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। हाँ नहीं, सुंदर हैं आप, बलवान हैं आप। बलवान है इसीलिए तो बुला रहे हैं। सुंदर तो हमसे भी ज्यादा बहुत है। नहीं नहीं, आपसे अधिक सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। तो हमको उनका संदेशा मान करके जाना है। तो अब हम चलते हैं कहाँ? जनकपुर के लिए। आइए चलिए, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे चलोगे? कुछ गाते हुए, कुछ बजाते हुए हम यहाँ से चलेंगे। आप अपने अनुरूप ही चलिए महाराज। अच्छा, हाँ, अपनी व्यवस्था से गाते बजाते, धोसा नगाड़ा। तो भूल गए हम। हाँ? ओ चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। हाथ पैर पतले दुबले पेट जबरदम, हाथ पैर हूँ मैं कदम 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 कदम। कामरू से सात रानी ब्याह के लाए हम, कामरू से सात रानी